महेंद्र शर्मा जी, महेलाल सैनी, श्रीमती तेजस्वी शर्मा, श्रीमती सुमिता सैनी, समीर हुसैन साहब और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, खिचड़ी में आप सबसे मिलकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। पहले भी कई बार आने का हुआ और ये विशेष मकसद है कि सबकी सलाह से कांग्रेस हाईकमान ने, राहुल गांधी जी ने सुनील कुमार जी को यहां से कांग्रेस का लोकसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया। सुनील कुमार जी लंबे अरसे से आपके विधायक भी रहे हैं, सेवा की है, काबिल है, कर्मठ है, निष्ठावान है, समर्पित है और प्रतिबद्ध, किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए। और अब जब उनको सोच समझ के सबकी सलाह से टिकट दिया है तो हम सबका ये कर्तव्य है कि कोई कसर नहीं छोड़े। आप सबका उनका आशीर्वाद मिलेगा, वो भारी बहुमत से चुनाव जीत के जाएंगे, आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे। और झुंझुनू के जो समस्याएं हैं, वो जमाने में जिनकी पैरवी आदरणीय स्वर्गीय सीता मोना साहब करते थे, अब सुनील कुमार जी आप सब झुंझुनू वासियों के आभार बन करके दिल्ली की पंचायत में आपकी पैरवी करेंगे, झुंझुनू में कैसे विकास हो। इसलिए मैं आपसे मार्मिक अपील करूंगा, कांग्रेस को एक एक सीट की जरूरत है, देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस एक शानदार तिरंगा झंडा लेके जो पार्टी है, शानदार इसका त्याग का, कुर्बानी का इतिहास है देश के अंदर। आजादी के पहले भी किस प्रकार से शहीद हुए थे हमारे लोग, जेलों में बंद रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, तब मुल्क आजाद हुआ। और झुंझुनू में तो कई फ्रीडम फाइटर्स भी थे। झुंझुनू का इतिहास पूरे देश के अंदर अपना स्थान रखता है, स्वामी विवेकानंद के नाम से भी। आपके यहाँ जिस प्रकार से शहीद हुए हैं, अभी जिक्र कर रहे थे जितेंद्र सिंह जी, झुंझुनू में जिस प्रकार घर घर में शहीदों की एक कहानी है, जो हमारी देश की रक्षा करने के लिए शहीद होते हैं। कारगिल युद्ध में जब 74 लोग करीब शहीद हुए थे, मुझे याद है कि 56 जगह मैं खुद गया था, झुंझुनू में आया था, खिचड़ी के आस पास में आया था। हमने बहुत पैकेज बहुत शानदार दिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके परिवार के लिए, वो अलग बात है। पर इंसान चला जाता है, कितना बड़ा दुख होता है। अभी भी बताया 2 नौजवान चले गए 15 दिन तक। तो पहचान आपके झुंझुनू की, शेखावटी की है कि देश की रक्षा करने में सबसे आगे कोई देश में है तो शेखावटी राजस्थान है, झुंझुनू है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। आपके यहाँ जो लोग गए आजादी के पहले से ही, बड़े बड़े घराने, उन्होंने स्कूल और कॉलेज उस जमाने में खोल दिए थे। उन घरानों ने पूरे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, झुंझुनू का नाम रोशन किया। बिरला की जो पिरानी पिट संस्था है, पूरे देश में बहुत ख्याति प्राप्त। नवलगढ़ में पोदार की हो, गोयनकाज हो, सिंगानियाज हो, बांगड़ हो, सब घराने शेखावटी से गए हुए हैं। और पूरे देश की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले लोग वो लोग रहे हैं। आज भी वो लोग, कई लोग आते हैं अपने गांव के अंदर और जो बनपड़ का सेवा करते। तो झुंझुनू ही है, वहां का एमपी बनना ही एक शांति बात है, ये समझना पड़ेगा।
और झुंझुनू वासियों के लिए शान की बात है कि हमारा एमपी दिल्ली में बैठा हुआ है कांग्रेस का। इसलिए आज जो हालात है देश के अंदर बहुत ही गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी और अमित शाह जी दो लोग राज कर रहे हैं, उनकी चलती है, बाकी किसी चलती में नहीं है उस पार्टी की। वादे किए, वादे सब भूल गए। अभी रघु शर्मा जी सब वक्ता बता रहे थे आपको, राजकुमार जी, ओला साहब ने, सुनील कुमार जी ने पिछले चुनाव के वादे का लेखा जोखा होना चाहिए। आज ये कायदा होता है राजनीति में, लोकतंत्र का, वोटों के राज का, जो कांग्रेस का दिया हुआ देश। ये वोटों का राज किसने दिया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद। संविधान किसने बनाया? अम्बेडकर ने बनाया। उस जमाने से ये वोटों का राज चल रहा है और चल नहीं रहा है। देश एक अखंड रखा और वोटों के राज को कायम रखा। पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ। और मिलिट्री वाले आके कब्जा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर देते हैं, वहां फांसी के फंदे में चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ पर 70 साल में सरकार बदली है, कायम रहा लोकतंत्र। कम बात है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया और 90,000 सैनिकों को, जनरल, कर्नल, मेजर को सबका हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी आर्मी ने। ऐसा कभी सुना देश की दुनिया के अंदर कहीं पर? खालिस्तान बनने की बात कर रहे थे, पंजाब को अलग करो देश से। कितने लोग मारे गए आतंकवाद के शिकार हुए। इंदिरा गांधी ने एक्शन किए, मालूम था उनकी जान चली जाएगी। मैं खुद उनका मंत्री था उस वक्त, उनकी जान चली गई तो खालिस्तान नहीं बने थे। सरदार बेंची जी थे मुख्यमंत्री, उनको उड़ा दिया बम से आतंकवादियों ने। आतंकवाद का खात्मा कर दिया और पंजाब हमारा अभिन्न अंग देश। तो मोदी जी के 5 साल में कभी तो भाई हमारे पहले भी आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने जो मोबाइल फोन आते हैं, कंप्यूटर है, आज क्रांति हो गई, संसार क्रांति। नौजवान लोग जानते हैं, तो नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी की, बीजेपी की सोशल मीडिया टीम करोड़ों रुपए खर्च करके नौजवान पीढ़ी को गुमराह कर रहा है। इतिहास को तोड़ मोड़ के बताते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, कुछ और है। बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया टीम की जांचे में नहीं आया, ये मेरा ख्याल। क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो आपका मान सम्मान होगा, और अगर लोकतंत्र नहीं हो तो मीटिंग कौन करे? आज तो आपकी वो हैसियत है, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ झुक के प्रणाम करना पड़ता है, हाथ पैर में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आज दे दो आशीर्वाद, तब जाकर के आप लोगों से बैठते हैं। ये लोकतंत्र है जो कांग्रेस ने दिया। मोदी जी ने कहा कि 70 साल में लोकतंत्र काम रखा कांग्रेस ने। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये जुमला बोलते हैं। कमाल है। प्रधानमंत्री अगर ये असत्य बोलेंगे, तो 5 साल में जो हुआ खेतड़ी में, ये जो कॉपर का कारखाना खेतड़ी में है, ये इन 5 सालों में लगा दिखता मोदी जी की दृष्टि का। आप कल्पना करो, तरीका बात करने का। पूरे देश में बड़े बड़े बांध बने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई, आजाद होते ही पंडित नेहरू ने नींव रखी देश की। हरित क्रांति करी किसानों ने। इंदिरा गांधी के जमाने में पहले भीख मांगते थे गेहूं की हम लोग अमेरिका से खिलाने के लिए, आज हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। दूध क्रांति हुई, ऐसे ही हो गई। सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, बाढ़ आती थी आजादी के वक्त। बिजली क्या होती है कि माई तो छोड़ दो, बिजली लोग नहीं समझते बिजली क्या होती है। वहां से शुरुआत करी कांग्रेस। वसुंधरा जी ने तो 15 लाख नौकरी दे दी और पता नहीं क्या क्या कर दिया। भारी बहुमत दोनों को मिला फिर चुनाव में। जनता की आशाएं अब तक 14 लोग खड़े नहीं होते। फिर से लिए चलते हैं आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। फिर से पूछो
70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जो मोदी जी कहते हैं। आपका दिल कहता है बिल्कुल ठीक बोला मोदी, मैं भी कहूंगा मोदी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। अगर आपका दिल कहता है ये झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, 70 साल में आज कहां का कहां मुल्क पहुंच गया है, तो फिर आपको मोदी जी को झटका देना चाहिए। मेरी अपील है आपसे। अभी आप प्रधानमंत्री के पद बहुत बड़ा पद होता है। किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, हमें गर्व होना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री। वो कोई एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात निकले तो आम जनता के दिल को छूने वाली बात है, सुहावनी लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात होगा, चाहे अपने मन की बात नहीं भी कर रहा है मान लो, तभी लगे यार बात तो ठीक बोल रहा है। मतलब प्रधानमंत्री बोलता है तो दिल को छू जाए बात। पंडित नेहरू ने कहा आराम हराम है, आज हमारे कई लोग कहेंगे आराम हराम है, दिल को छूने वाली बात। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय किसान जय जवान, आज भी लोग याद करते फक्र के साथ। और शास्त्री जी ने बात कह दी गई, सोमवार को उपासक हो, गेहूं की कमी है। आज भी कई लोग उस जमाने को उपासक हैं, आज तक भी सोमवार का रखते। इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया, 25 प्रोग्राम लेके आए, लोग याद करते हैं। गरीबी की मसीहा थी, महिलाओं के 16 साल तक राज किया देश के अंदर, और दाग जमानी दुनिया के अंदर, लोग याद करते। राजीव गांधी ने कहा 21st सेंचुरी में ले आएंगे मुल्क को, मतलब हम विकसित राष्ट्र के मुकाबले में आके खड़े हो जाएंगे नई शताब्दी में। इतनी तैयारी करो, मेहनत करो नौजवानों। कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, उदारीकरण हो गया। आज बड़ी बड़ी कॉलेज, स्कूलें, सड़कें, हाईवे, पानी की योजना हो, कभी ट्यूबवेल कैसे खोदते हो, मशीनें, सब कुछ असंभव हो गया देश के अंदर विकास के लिए। मार्ग प्रशस्त हो गया, लोग उनको याद करते हैं, वो शहीद हो गए, वो भी देश के लिए शहीद हो गए। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पहले मंत्री थे, राव साहब के कैबिनेट में उदारीकरण लेके आए। वो प्रधानमंत्री बने, वो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। अरे सोनिया गांधी के परिवार का तो कोई व्यक्ति पिछले 30 साल से कोई पद पे नहीं है, न प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री बना 30 साल। खाली संगठन चला रहे हैं, तभी मोदी जी के पेट में दर्द होता है। बताइए, अरे कांग्रेस पार्टी, आपको क्या मतलब पार्टी में क्या हो रहा है? राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, राहुल गांधी, उनका परिवार, माँ बेटे। अरे अगर किसी परिवार ने इतना बड़ा त्याग किया आजादी के पहले, और परिवार की क्रेडिबिलिटी शानदार है देश में, चाहे दक्षिण हो चाहे पूर्व पश्चिम हो, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर भाषा बोलने वाले, इतनी भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, मराठी को समझते नहीं, लिखा हुआ क्या है? अनेकता में एकता वाला मुल्क है। तो पूरा मुल्क का विश्वास, कांग्रेस वालों का विश्वास अगर पंडित नेहरू पे था या इंदिरा गांधी पे था, राजीव गांधी पे था, इनको तकलीफ क्या होती है? आज राहुल गांधी अध्यक्ष है, इनको देश की बात करनी चाहिए, देश की समस्याओं की बात करनी चाहिए, विपक्ष की बात सुननी चाहिए, विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। अरे आपको तो भारी बहुमत मिला पिछली बार, हालांकि आपको मालूम है मोदी जी भारी बहुमत चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, पर जनता ने कितने वोट दिए मालूम है आपको? मालूम है किसी को? 100 में से 31 वोट पड़े, 100 में से 31 वोट पड़े सिर्फ उनको। 69 वोट उस पर भी खिलाफ पड़े थे। ये आंकड़े हैं, उनको घमंड नहीं करना चाहिए। कोई 100 में कोई 50 वोट ले गए हो, 60 वोट ले गए हो, खाली 31 वोट पड़े उनके, तब भी अहम घमंड में चलते हैं। उनकी बोलने की अदाएं अच्छी है, उनके लटके झटके देखने लायक है। आजकल तो कई लोग तो टीवी बंद कर देते, देखते हैं, कोई मतलब नहीं, रोज वही बातें बोलते।
उनको तो फिल्मों में जाना चाहिए था, फिल्मों में, बॉलीवुड में एक्टर बनते तो ज्यादा ठीक था। क्योंकि एक्टिंग जो करता है एक्टर फिल्मों में, एक्टर या एक्ट्रेस, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है, खाली वो एक्टिंग होती है। आप बता दीजिए, आप लोग कई फिल्में देखते होंगे, मैं तो देखता नहीं हूँ। 20 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे फिल्म देखे हुए। आप लोग ये फिल्म देखते होंगे, फिल्मों में जो एक्टिंग होती है वो एक्टिंग होती है, खाली सच्चाई नहीं होती है। उछल कूद जो भी होती होगी वहां पर, वो खाली उछल कूद खाली एक्टिंग की होती है। कभी वो क्या विलेन को क्या कहते हैं, विलेन को क्या कहते हैं, विलेन को खलनायक। कभी खलनायक आता है, कभी कुछ आता है, वो तमाम खाली गप्पें होती है, बनावटी होती है, सच्चाई नहीं होती है। तो मोदी जी भी क्या करते हैं, जिस प्रकार बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनके देखो आप, लटके झटके ऐसे करते हैं, लोग यार बहुत शानदार बोल रहे हैं मोदी तो यार, बोलता बहुत अच्छा। अरे बोलता अच्छा है तो बोलते नहीं, कोई देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? खाली बोलने से कोई रोजगार मिलेगा लोगों को, काला धन आएगा, क्या होगा? वो लोग बोलता अच्छे है। अरे बोलने के चक्कर मत आना। वो एक बार बोल गए थे, भाई और बहनों 8 बजे हैं, रात को 12 बजे आपके 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया गया, सबको लाइनों में खड़ा कर दिया। ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो ब्लैक मनी थी बड़े बड़े पैसे वालों के पास में, आप लोग तो लाइन में खड़े हुए बैंकों के सामने घंटों, 3.5 लोग मारे गए देश के अंदर लाइनों में, और पैसे बड़े थे वो बैंक के पीछे गए दरबारे से, और पीछे जाके अड्डे से ले लेके गए, अपनी ब्लैक मनी को नए नोटों में बदला दिया। ये हुआ देश के अंदर। 2 साल तक आरबीआई, 2 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को आंकड़े नहीं दे पाई, जबकि शाम को हिसाब करना पड़ता है बैंक मैनेजर को, आना पाना सहित एक एक पैसे का हिसाब करना पड़ता शाम तक। अरे कंप्यूटर आ गया आजकल, तो 2 साल क्यों लगे इनको? पता नहीं कहाँ पैसा इन्होंने कैसा कमाया होगा, भगवान जाने। ऑफिसर बन रहे पूरे देश के अंदर, 5 स्टार कल्चर के ऑफिसर बन रहे, दिल्ली में ना, भवन बन रहे हैं बड़े बड़े दिल्ली में और सब राज्यों में, जिलों में भी, ब्लॉक में भी। चुनाव लड़ते हैं तो पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हैं, कोई सोच नहीं सकता। कि लंबी बात करे होती कब है। आपसे मैं अपील करूंगा कि अगर श्रवण कुमार जी ने आपके यहाँ भी काम किया फैक्ट्री में, तो आप समझ सकते हो कि इनकी सोच कैसी हो सकती है। आपकी मेरी अपील रहेगी, झूठे वादे पर नहीं आना है। कैंपेन चलेगा, कई नेता आएंगे अपनी बात कहेंगे, तो मैं आपसे अपील करूंगा, सरकार पर नहीं डालता क्या, एमएलए जिता दिया आपने, जिनके दबाव में पूरी रास्ता में इतने काम हुए थे, पानी के भी, बिजली के मंत्री थे, पानी के मंत्री थे। अभी क्या कहा मेरे पूर्ववक्ता ने, 40,000 जिताओ फिर बात करेंगे क्या करें। 40,000 जिताओ, 40,000 जिताओ, 50,000 जिताओ। ये जितने एमएलए बैठे हुए हैं सबको कंपटीशन करना चाहिए कि 50,000 से कौन जीता है, 60 से कौन जीता है। उसके बाद में तय होगा भाई मंत्री कौन बनेगा। ये तो बात की बात है। आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि कृपा करके कड़ी से कड़ी जोड़ो। आप कड़ी बन गई आपकी एमएलए की, एमपी आपका बनेगा, मेरी सरकार मजबूत होगी राजस्थान के अंदर। और टिकट हमने दिया है, मैंने सचिन पायलट जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, डिप्टी सीएम है, अविनाश पांडे जी है, काजी साहब है, और जितने नेता बैठे हैं सबकी सलाह ली गई। उसके बाद में हाईकमान ने फैसला किया श्रवण कुमार जी को टिकट देना।
अब आपकी जिम्मेवारी है, कड़ी से कड़ी जोड़ो, और उसके बाद में आप देखेंगे चुनाव के बाद में तेज गति से हम लोग राजस्थान के विकास के कामों में लग जाएंगे। अभी आचार संहिता लागू की हुई है, चाहते हुए भी कलम चल नहीं पा रही। जैसे ही खत्म हो गया आचार संहिता, हम लोग इस स्कीमों को हाथ में लेंगे। और इतना मैं कह सकता हूँ, जो मंत्री नहीं बन पाए उनके लिए भी, कि मेरी दृष्टि में काम के लिए उनके क्षेत्रों में जो काम मुझे कहेंगे, काम मैं कभी मना नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं, कोई मना नहीं करूंगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक बार सब यहीं बैठे, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बार 21 किलो सीधी तस्वीरें झुंझुनू के खेतड़ी से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे और केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने यहां से निशाना साधा। कहा, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, लोगों के लिए कुछ कीजिए, बेरोजगारों के लिए कुछ कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कीजिए, और इन क्षेत्रों में अब तक कुछ नहीं हुआ है। नाकामियां गिना रहे थे केंद्र सरकार के, और अपने 100 से ज़्यादा जो दिन हो चुके हैं उनकी उपलब्धियां बता रहे थे, अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, और कह रहे थे कि एक बार अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे, प्रदेश के भी हाथ मजबूत होंगे। खेतड़ी से ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली जनसभा। उनकी टीम आए और तलवार भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। नीचे उतर जाए जो साथियों ने जो सम्मान कर दिया। तो आज 2 रैलियां हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। खेतड़ी के बाद कोलायत में एक और रैली मुख्यमंत्री की।